आपने जो बात करी, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, वरना आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। A.K. रामानुजन का आर्टिकल है 300 रामायणास। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बैंड है, उसको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। उन्होंने रिसर्च करी 16 साल और ये निष्कर्ष निकाला कि इस पूरी दुनिया में कम से कम 300 वर्जन्स ऑफ रामायण है जी, कम से कम बता रहे हैं। तो अगर हम सारे लिखित और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं सबको जोड़ लें, डांसेस को जोड़ लें, थिएटर को, फोक आर्ट को जोड़ लें, और सब अपने आप में बहुत भिन्न है। वाल्मीकि की और तुलसीदास की रामायण में इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि आप उस पर बहस नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसी कोशिश में मैंने पढ़ा, किरदारों के बारे में पढ़ा, कैकेयी के बारे में, रावण के बारे में, फिर कुछ अपना भी दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कैकेयी जिसको हम जानते हैं, कैकेयी रावण, इन सब किरदारों की बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर रखा गया है इनको, फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, क्या मोटिवेशन रही होगी, उसको रिसर्च किया, लोगों से बात करी। इस नाटक को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए मैंने 20 रामायणें पढ़ी, जितनी भी रामायणें अवेलेबल हैं किसी भी लैंग्वेज में, मैंने 20 रामायण पढ़ी और अभी भी मेरे घर में रखी हैं। कभी भी कुछ सोचना होता है तो मैं पलट लेता हूँ, फिर मुझसे पूछ ले आपने कहाँ पढ़ा है, मैं बता पाऊँ कि यहाँ पढ़ा है। तो रामायण तो बहुत सारी हैं और हम सबके पास वो स्कोप है अपनी रामायण लिखने का। जब मन करे लिख डालिए, कोई नहीं पढ़ेगा, आप खुद बैठ के पढ़िए, क्योंकि राम सबके हैं। गिरिजा सर, आप पूरे देश भर में घूमते हैं, इतना नाटक से आप जुड़े हुए रहे हैं, नाटक के बारे में लिखते भी हैं इतना, और आपकी नज़र से हम तक वो सारी बातें पहुँचती हैं। तो आपने जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में इतने सारे राम के किरदार, अलग अलग रामायण, रामलीलाएँ, बहुत सारा जो आपका जो एक पूरा सफ़र रहा, इसमें कोई एक ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात राम के किरदार की जो कहीं आपने किसी मंच पे देखी हो और आपको लगता हो कि ये बात कहीं और नहीं कही जा रही, ये बड़ी एक अद्भुत सी बात है जो यहाँ की रामलीला में हो रही है या यहाँ हो रहा है, तो वो कोई एक ऐसा राम का अनछुआ पहलू जो आपने देखा हो और अब हम आपकी नज़र से अगर देख पाएँ उसे। जैसा अतुल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि सबके अपने अपने राम हैं और जितने हर एक के अपने राम है, हर एक के अपने रामायण है। अब जो राम की कहानी है, रामायण की कहानी है, वो गांव कस्बों से लेकर शहरों तक रामलीला के रूप में, किसी और रूप में अनादिकाल से चली आ रही है। और आप भिन्नता की बात करते हैं, आप जहाँ भी जाएंगे जो रामलीला देखेंगे वो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। सबके अपने अपने तरीके से, जैसे अतुल जी ने रामायण को एक थोड़े से अपने इंटरप्रिटेशन के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इस रामायण में और बाकी रामायण में जो अंतर है, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए, बहुत लोगों को, जो दर्शक हैं उनको नहीं लगेगी, ये ऐसा भी है। और वो जो नयापन है वो तार्किक लगता है, वो कहीं कन्विंसिंग लगता है। वैसा ही दरअसल दो कैरेक्टर मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस में बहुत गहरे तक समाये हुए हैं और जिन पर अनगिनत लिखा गया, अनगिनत काम किया गया, उसके बाद भी उनके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी भी काम करना बाकी है। एक राम और एक गांधी, और ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनमानस के बहुत अंदर तक समाये हुए हैं और जिन पर विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन, लिखना, समझना पता नहीं कितने सालों से हो रहा है और कितने सालों तक होता रहेगा। तो इसलिए राम के चरित्र को या रामलीला को या रामायण को हम देखें तो वो हर एक के, जिस तरह से हर एक के अपने राम है, वैसे ही हर एक के अपने रामायण है, अपनी रामलीला है और वो अपने अपने तरीके से। दूसरी बात आप देखिए कि जब बाकी किसी भगवान की बात करते हैं या उनके इतिहास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो मैथोलॉजी या एक धार्मिक भाव आता है। जब राम की बात होती है, रामलीला की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास घटित होने वाली तमाम जो चीज़ें हैं वो हम जी रहे हैं। तो राम जो है वो इतने आम आदमी तक, एक अवाम में जिस तरह से समाये हुए हैं, वो एक उनको विशिष्ट भी बनाता है और हमारे लोक जीवन को में जो बहुत सारी विविधताएं हैं वो राम के जरिए आती है। प्रेरणा मैम, क्योंकि आप सिटी हॉल पर हेड कर रही हैं, पूरा टीम हेड कर रही हैं, आप मैनेजमेंट रोल में हैं, लीडरशिप रोल में, सो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
ये राम से आप क्या लीडरशिप या क्या मैनेजमेंट लेसन्स हम ले सकते हैं, और क्या आपकी नज़र में है कि ये मैनेजमेंट का अद्भुत एक तरीका था जो हमने राम से सीख सकते हैं या हमने राम से सीखा है? कुछ लीडरशिप लेसन्स या मैनेजमेंट लेसन्स जो आपने करियर में यूज़ करें? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल अगर आप IIMS के करिकुलम में भी देखें तो पहले जहाँ गीता पे बहुत बात होती थी, अब जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट होकर राम पे आ गया है। लीडरशिप स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंदर होती हैं उसके। सबसे पहले जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, जब संसाधन नहीं हो, तब आप कैसे एक वानर सेना के दम पर लंका विजय कर लेते? आप उनमें ऐसा क्या चीज़, ऐसी क्या शक्ति और ऐसा क्या विश्वास जगा देते हैं कि वो इतनी दूर, मतलब आई वाज रीडिंग अबाउट हनुमान जी कि उन्होंने 100 योजना पार कर और वो लंका पहुँचे। 100 योजना यानी एक हो गया 13 किलोमीटर, यानी 1300 किलोमीटर अगर आप उड़ के जा रहे हैं दूसरी जगह पर, तो क्या शक्ति होगी जो आपको वो करने के लिए प्रेरित कर दे? इतने सीमित संसाधन, वो चाहते तो वो कितनी आसानी से वो सेना बुला सकते थे। कितने सारे सोर्सेज हैं उनके, भगवान के, इंसान के रूप में थे, लेकिन वो चाहते तो वो चमत्कार भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस विश्वास से, उस प्यार से, उस कंपैशन से जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने लोगों को नर्चर किया, वो सेना तैयार की, वो लीडरशिप रोल में आए। तो ये बहुत ही अद्भुत है। आपको ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है इतिहास में। और आप ये सोचिए कि आजकल जैसे हम भूल गए कि जो लंका है, श्रीलंकन्स हैं, जो सिंहलीज बुद्धिस्ट हैं, वो आज भी इस बात को टोटली डिनाई करते हैं, बिल्कुल सिरे से नकारते हैं कि रावण में कोई अवगुण था या उसका कोई दोष था। वो आज भी उनको हीरो बनाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं और पूजा की जाती है, बिल्कुल पूजा की जाती है। सैटेलाइट का नाम रखा गया है रावण। हम भी हिंदुस्तान में रावण हत्ता बजाते हैं, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन और आप सोचिए कि जब हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जब लंका में गई, जब वो मामले चल रहे थे LTT के, तो उनको मंकी फोर्स कहा गया। ये तो बानर सेना है, तो उनके लिए गिमिक था, एक वर्ड था, एक सटायर था। लेकिन हमारे लिए हमारा विश्वास है। अगर विश्वास की शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। और आपको पता है कि एक ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन है, वही ऐसी चीज़ है जो एप्रिशिएट होती है वैल्यू, जिसको आप बहुत ज़्यादा नर्चर और डेवलप कर सकते हैं। इस टेबल को मैं आज जितना भी बोलूँ कि क्या चमक लो यार, तुम सबसे अद्भुत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेप्रिशिएट होगा। लेकिन आज अगर मेरे ख्याल से अरुण जी बैठे यहाँ पर या अतुल जी या फिर जी, आप अगर उनको 5 वर्ड्स भी बोल दो, वो कहीं ना कहीं जाकर उनकी पर्सनालिटी में, उनके ऑरा में, उनके काम में रिफ्लेक्ट होंगे और मल्टीप्लाई होंगे। यही चमत्कार जो हम बोलते हैं कि राम का चमत्कार, ये बेसिकली उनके अस्तित्व का और वो जो विश्वास है उसका चमत्कार है। और जब हम लीडरशिप रोल्स में होते हैं सीरियसली, तो हम लोग वही चीज़ सीखते हैं। अगर आप सीता की भी बात करें तो इतने घने जंगल में जब उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझे भी राम की बात का मान रखना है, तो शी ऑल्सो हैड अ सर्वाइवल टूल किट, जिसकी हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में। बहुत सारी चीज़ें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। आप किसी भी और अगर आप एपिक को उठा के देखेंगे तो जो स्टेप मदर होती है उसकी तरफ क्या रवैया होता है, सौतेली माँ, मतलब आप उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको भी मर्यादा में रखते हैं। सो द रिलेशनशिप्स का क्या थ्रेशोल्ड होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या थ्रेशोल्ड होता है, वो रामायण से बहुत खूबसूरती से सीखा जा सकता है। तो ये मैंने उससे डिराइव किया है, और रोज़ शायद एक छोटे छोटे राम हमें मिलते हैं और हम उनको डेवलप करके बड़ा करते हैं, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। थैंक यू मुझे एक कपलेट लिखा हुआ याद आता है कि बहते कतरे का खुद पर विश्वास दिखाई दे, बहते कतरे का खुद पर विश्वास दिखाई दे, दरिया को सब देखें मुझको प्यास दिखाई दे, और गौर से देखो असली मकसद वो है जीवन का, रामायण का जो हिस्सा वनवास दिखाई दे।
तो यही मेरा दूसरा सवाल है अतुल जी से और अरुण सर से और गुर्जर सर आपसे कि राम के दो पक्ष जो मुझे अभी मैं देखना चाह रहा हूँ वो है एक राजा राम और एक वनवासी राम। तो आप दोनों में से जब ये किरदार प्ले करते हैं या डायरेक्ट करते हैं तो दोनों में से कौन सा पक्ष आपको ज़्यादा फैसिनेट करता है, आप स्वयं को उससे ज़्यादा करीब पाते हैं डायरेक्ट करते टाइम भी, देखते टाइम भी और उस किरदार को प्ले करते टाइम भी, राजा राम या वनवासी राम? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात आपको समझाऊँ एग्जांपल से, तो अगर हम एक पेंटिंग इमेजिन करें कि एक सड़क है, उसके दोनों तरफ जंगल है और एक हिरन जा रहा है, तो हमको देख के पेंटिंग को देख के समझ आता है कि हाँ एक हिरन सड़क क्रॉस कर रहा है। इसके आगे जाके अगर आप सोचें तो बात समझ आती है कि ये सड़क हिरन के जंगल को क्रॉस कर रही है। जंगल तो वहीं था, हिरन भी वहीं था, सड़क आ गई ना, वो कुछ क्रॉस नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर ही है। तो राजा राम और वनवासी राम हम लोगों के लिए, राम का मतलब ही वही है जिसके अंदर वो वैराग्य हो कि वो राजा है। उसने देखिए किष्किंधा को जीता, छोड़ के किसी और को राजा बना दिया, लंका को जीता, छोड़ दिया किसी और को राजा बना दिया, अयोध्या में भरत बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो उतने ही संतुलित, उतने ही सेटल्ड जंगल में भी थे और अपने राजमहल में भी थे। तो जो हमको समझना है वो वैराग्य है, जो कल के नाटक में अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीता परिभाषित करती है कि शिव का पिनाक क्यों कोई और नहीं उठा पा रहा है और क्यों राम भी उठा पा रहे हैं। तो यही बताया कि ये पिनाक क्योंकि शिव का धनुष है। अब शिव का धनुष है तो उसमें शिव के एट्रीब्यूट्स आने बहुत जरूरी है। शिव तो वैरागी है, सब कुछ उनके हाथ में लेकिन कुछ भी नहीं है, वो समुद्र की रेत की तरह है। तो एक सिरे पर जगत है, एक सिरे पर वैराग्य है, जो बैलेंस कर लेगा वो इसको उठा पाएगा और वही राम है। कल राजा बनने वाले जंगल जाना ठीक है, हमारे लिए वैरागी राम सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो वन में हो, चाहे वो कहीं और। मतलब राजा होते हुए भी वो वनवासी है और वनवासी होते हुए भी राजा है, सबके राजा, किसके राजा? जी जी जी। अतुल जी ने ठीक कहा है बिल्कुल कि वनवासी हो या राजा हो, वो राम है, बॉटम लाइन यही है। राजा वो हो सकते थे अगर उन्हें राजा के रूप में ही अपने आप को स्थापित करना होता तो, और वनवासी के रूप में तो स्थापित करने की उन्हें न तो आवश्यकता थी, बल्कि आप यूँ कहें कि वनवास वो गए क्यों थे? वनवास वो इसीलिए गए थे कि कुछ लोगों को स्थापित कर दे। तो उनका सो कॉल्ड अपना जिसे कहते हैं ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो था ही नहीं कहीं भी। उन्हें सिर्फ विश्व के लिए कुछ करना था। इसीलिए उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने हर जगह कहा कि मैं हूँ, मैं ही हूँ। राम जी ने कभी नहीं कहा है कि मैं हूँ। तो इसलिए वो बेसिक बॉटम लाइन ये थी कि वो राजा हो या वनवासी हो, it just does not make any difference. जी जी, थैंक यू सर। जब हम कहते हैं कि सबके राम हैं और राम बहुत गहरे जनमानस तक समाये हुए हैं, समाज के हर स्तर पर समाये हुए हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो जब इस कारण को समझते हैं तो मुझे लगता है कि न राम राजा थे, न वनवासी थे, न भगवान थे। उन्होंने पूरी तौर पर एक बहुत सामान्य व्यक्ति की तरह आप राम को देखेंगे और हम लोग देखते हैं और हमको लगता है कि हम भी राम हैं और राम हैं और राम से हमें सीखने को मिलता है। तो राम जो है महानता का व्यक्तित्व नहीं था, वो एक बहुत सामान्य व्यक्ति के रूप में जो भी जीवन की चुनौतियाँ थी उनको वो किस बखूबी से सामना करते चले गए। इसीलिए हर आदमी अपने आप राम को अपने बहुत करीब पाता है और उससे कहीं न कहीं वो अनुप्राणित भी होता है। जी, क्योंकि हम पूरी वार्तालाप के दौरान हमने राम को समाज से जोड़ा, हमने राम को लोगों से जोड़ा और वो हमेशा जुड़े रहे। तो एक सामाजिक पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है जो मेरे मन में आ रहा है कि आज
क्योंकि हम सबके अपने अपने राम हैं, तो कुछ लोग उन 300 रामायणों में से कुछ ऐसे हिस्से भी निकाल रहे हैं और फिर उससे राम को एक अलग चश्मे के साथ देख के और परिभाषित कर रहे हैं, एक अलग तरीके का एग्रेशन राम के साथ जोड़ दिया जा रहा है। रंग की बात, रंग और राम है ना, राम बहुत होता है, ये सब थिएटर आर्टिस्ट हैं, रंग की बात, रंग की बात। तो उसमें ये जो पर्सपेक्टिव है, उसमें फिर थिएटर का रोल क्या है? सर थिएटर का क्योंकि सही परिभाषा पहुंचाना मुझे लगता है वो थिएटर, हम सब थिएटर आर्टिस्ट की सवाल राम की कोई परिभाषा नहीं होती सही, आपकी सही कि मेरी सही? हाँ। जी, मेरी सही आपकी सही शायद ना, लेकिन जो नहीं सही है वो कौन तय करेगा? नहीं, ये जो है परिभाषा तय करने की बात या सही गलत की बात है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सारी लड़ाई, सारा जद्दोजहद जो है वो सही और सही के बीच में है। गलत कौन है ये तय करना न मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है, और सारी लड़ाई जो है सही और सही के बीच में है। बहरहाल जहाँ तक राम और रंग की बात है, रंगमंच की बात है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि राम और गांधी ये दो ऐसे चरित्र हैं जिनके इतने रंग हैं, जिनके इतने पहलू हैं इनके व्यक्तित्व के, जिन पर जितना लिखा गया, जितना कहा गया, जितना खेला गया, उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी लगता है कि उसमें बहुत कुछ करने, समझने, सीखने की जरूरत है। और रंगमंच के लिए जो बहुत ऐसे पात्र, जो राम और गांधी जैसे पात्र जो हैं, वो तो हमेशा एक नई दृष्टि, नया विषय वो देते रहते हैं, और इसलिए रंगमंच में राम को खेलने की गुंजाइश रामलीला के रूप में सदियों से चली आ रही है, और आगे भी राम के अलग अलग रूप। अब कल देखिए इनके नाटक में कुछ चीजें हैं कि कहती है कि मैं तुमको बरमास भेजना चाहती हूँ, दो बातें हैं, तुमको राज मैं ये एंटिसिपेट करता रहा उस सेकंड में कि इसमें राम का रिएक्शन क्या होगा। सौतेली माँ है और बड़े प्यार से, बड़े अधिकार से वो कह रही है कि नहीं, एक बात नहीं, ये दूसरी बात और भी है कि तुमको वनवास जाना है। मेरे बिल्कुल अनुमान से अलग जो राम का रिएक्शन होता है, इतनी छोटी बात है, चलो अभी जाके बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, ये राम है। और यही जो है राम रंगमंच के लिए एक बहुत बड़े किरदार के रूप में, बहुत बड़े विषय के रूप में, और उसको बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत करने की गुंजाइश पैदा करता है। सो अगर हम लोग ऑडियंस के पास चलते हैं, अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं रंगमंच से जुड़े, तो हम एक एक करके मैं आप सभी के पास आता हूँ। जी सर, मेरा नाम विवेक गोयल है। मैं अमृतसर से सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, सवाल की आप जिज्ञासा ही कर सकते हैं सर, तो भक्त तो भगवान की जिज्ञासा कर सकते हैं। जी जी। तो मैं जब 9-10 साल का था तब से मैं रामायण देखी थी। उसके बाद कई रामायण और बनी, मतलब टीवी पे आई, बिल्कुल दूसरी तीसरी रामायण। लेकिन उन रामायणों को जब देखते हैं तो जो पहली जो रामायण है वो हमेशा कहे कि उनके ऊपर हावी रही, क्योंकि राम और जो किरदार उन्होंने जिए वो बिल्कुल एक मार्मिक कैसे जिए कि वो तो हमें ओरिजिनल राम लगते हैं, और बाकी ऐसा लगता है कि वो इनके पात्र कर रहे हैं। तो ऐसा सर आपने क्या किया? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि रामायण के बाद सर दर्शक मतलब आपके बड़े सीरियलों से वंचित रहे, तो उसका क्या कारण रहा? मतलब जब आपने राम किया तो हमें लगा कि अरुण गोविल साहब राम कर रहे हैं, जैसे जब किसी और ने किया तो हमें लगा कि वो सब अरुण गोविल कर रहे हैं। तो ये जो है, और ऐसा ही कुछ सवाल है। और दूसरा के जी, दोनों सवाल सर। आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया कि ये रामायण दूसरी रामायण पर हावी रही। रामायण हावी नहीं होती, पहली बात ये है। वो दूसरी रामायण ने शायद आपको इतना अपील नहीं किया जितना पहली रामायण ने, हमारी वाली रामायण ने किया था। मैं सिर्फ उसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी वाली रामायण थी, कई बार क्या होता है कि परमात्मा कुछ करना चाहता है, हमें कुछ देना चाहता है, तो अपने आप उस तरह के साधन बना देता है। कभी कभी चेस बोर्ड पे हम कहते हैं ना कि यार हर मोहरा अपनी जगह पे बिल्कुल सही बैठा हुआ था, वही हुआ था, और वो इंसान के हाथ में नहीं होता। वो चाहता था, वो उसने कुछ उसको डेस्टिन किया हुआ था। अब ये भी देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया कि मैं ऑडिशन में मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया था,
and finally it came back to me. It was destined for me. तो ये वो रामायण destined थी। दूसरी वो बहुत श्रद्धा के साथ बनाई गई थी। परमात्मा को आप लॉजिक से और टेक्निकल चीज़ों से या डिजिटलाइजेशन से नहीं पा सकते। परमात्मा, जिसको भी हम परमात्मा कहते हैं, जो भी जिसको भी हम परमात्मा मानते हैं, उसमें श्रद्धा का अंश होता है। वो श्रद्धा होती है, वो हमारा विश्वास होता है, जो परमात्मा होता है हमारा, ठीक है, वो बहुत श्रद्धा के साथ बनाई गई थी। दूसरी रामायण जो बनी वो इसलिए बनाई गई थी कि देखो हम उस रामायण से ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। उसके बाद 4 या 5 रामायण बनी है, जिसमें से 2 रामायण रामानंद सागर साहब के बेटों ने बनाई थी कि हम अपने पापा से ज्यादा अच्छी रामायण बनाएंगे। एक बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई। बी आर चोपड़ा साहब इतने अच्छे मेकर थे। फिर एकता कपूर जी के यहाँ बनी रामायण। तो वो रामायण बेसिकली श्रद्धा से बनाई गई थी बहुत, और परमात्मा ने खुद बनाई थी शायद। वो सारी चीजें अपनी सही जगह पर मुहरे सही बिठा दिए थे बिल्कुल एकदम। तो इसलिए वो मैंने कुछ नहीं किया था भैया उसमें। अब ये कहते हैं मैंने उसमें ऐसा क्या कर दिया था, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझसे हो गया था या उसने मुझसे करा दिया था, मेरे हाथ में नहीं था। आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, तार उतना ही। मेरा सवाल भी अरविंद सर से है। सर, जब भी हम आपको देखते हैं, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, हमें लगता है राम जी बैठे हुए हैं। तो सर, आपकी फैमिली आपको किस नजरिए से देखती है? मेरी फैमिली का जो नजरिया है मेरे लिए, वो जो मेरा नेम एंड फेम है ना, जितना भी है वो वहां तक है बस। मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है। आई थिंक दे आर द बेस्ट किड्स आई कुड एवर गेट। तो शायद वो उस नज़र से देख लेते हो, मुझे नहीं पता। पत्नी वो पत्नी होती है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, और मैं उनके लिए पत्नी हूँ। बॉटम लाइन वही है, मैं नाम और सीता जैसा कुछ नहीं होता। पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। तो पर क्योंकि इतना बाहर से जो भी सम्मान मिलता है, तो उनके मन में भी मुझे लगता है कि आता तो होगा, कभी ना कभी तो आती ही होगी ये बात। पत्नी के मन में भी आती होगी, वो बहुत बड़ी इज्जत करती हैं, वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं। पर जो बाहर के जो लोग होते हैं परिवार में और बाकी के ऑडियंस में फर्क एक होता है, जो यहाँ भी होता है। मेरा एक सवाल ये है कि शुरू से ही रहा है कि राम को एक आदर्श बना के प्रस्तुत किया गया है कि वो बहुत आदर्श है, बहुत अच्छे हैं, हर एक इंसान को राम बनना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस में कोई है जो सीता बनना चाहती है? कहीं ना कहीं सर, इसलिए क्योंकि राम को बताया गया है कि वो एक अच्छे राजा हैं, अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। नहीं, क्या वो अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे? उसमें एक क्लैरिफिकेशन जो है वो रामायण में नॉर्मली दिया जाता है या दिया गया है कि क्योंकि वो राजा थे, और राजा का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, वो सबसे पहला प्रजा के लिए होता है। प्रजा के लिए होता है, लेकिन कोई बिना किसी एविडेंस के कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है? ये बहस की बात है, ये बहस की बात है, और ये सवाल कभी इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे अपने सोचने की बात है। मैं एक लाइन में मैम आपको बात, इसमें बहस नहीं करेंगे। जो मैंने भी जब नाटक लिखा, सत्य में चर्चा हुई कि इस सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस सवाल को पूछते हैं राम और सीता को अलग करके। राम और सीता कभी अलग नहीं थे, राम सीता एक थे। राम के हर काम में, हर कृत्य में सीता का पूरा योगदान, पूरी सहमति थी। उनका जो प्रेम था वो संयोग से ऊपर वियोग वाला प्रेम था, जिसमें सीता को पता था कि मेरे पति के लिए इस समय जरूरत है। सीता
जब सीता अपनी मर्जी से, राम की मर्जी से, उनकी सहमति से, उनके इस फैसले में साथ थी। ये उस लेवल का प्रेम है जो प्रेम इतना समझता है एक दूसरे को कि अब मेरे प्रेमी को एक अच्छा राजा बनना है और मुझे जाना पड़ेगा। तो ये सेपरेशन नहीं है, ये तो मिलन है। हम उसको अलग जिस दिन कर देते हैं ना, शायद आपने देखा होगा तो आपको बात समझ आ जाए। राम सीता को अलग करके सवाल पूछेंगे, सवाल बनता है, उनको आप एक कर देंगे, सवाल है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रेम मतलब मिलन। वहां से एक सवाल आ गया। सर आपने नाटक देखा कल का? सर आपने नाटक देखा कल का? पहले आप बताइए, आपने कल का नाटक देखा? पहले आप बताइए सर, नाटक देख पाए कल का? कल का नाटक देख पाए आप? सर मैंने 3 की बात कर रहा हूँ, रामायण के लिए, आपके नाटक की बात नहीं कर रहे। तो अब आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर आप कल 3 घंटे के नाटक में मैंने बहुत सब बातों के जवाब दिए हैं। मैंने रामायण के हर एक स्त्री पक्ष का जवाब दिया है, कैकेयी का, ताड़िका का, शूर्पणखा का, सीता का, मंदोदरी का। अगर वो देखा हो तो या तो मैं 3 घंटा नाटक पढ़ दूं अपना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जी सर, छोटा सा सवाल है कि आम तौर पर हम लोग जब राम का चरित्र पोर्ट्रे करते हैं तो हम भगवान की तरह देखते हैं, एक श्रद्धा उसके साथ जोड़ के देखते हैं। क्या राम को एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखा जा सकता? क्योंकि आपका सवाल मैं समझ गया जो आप बोल रहे हैं। वाल्मीकि की रामायण में राम को कहीं भगवान नहीं बताया है। वाल्मीकि की रामायण में, जिसको आप ओरिजिनल टेक्स्ट बोलते हैं, कहीं भगवान नहीं बताया गया। तुलसीदास की जो रामायण है, ये नहीं कह रहा रामायण नहीं बताया, मैं ये कह रहा हूं हम पोर्ट्रे करते हैं। सर मेरी बात तो सुनिए, तुलसीदास की जो रामायण, इसका नाम ही रामचरितमानस है, कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज जिसको अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं। हम जब नाटक करते हैं, हम उनसे उनके अमरत्व को, उनके भगवान होने के ओहदे को बिल्कुल अलग कर देते हैं। हम उनको एक ह्यूमन बीइंग, एनी ह्यूमन बीइंग जो उस सिचुएशन में होता, वो कैसे रिएक्ट करता, इस ह्यूमन बीइंग ने ऐसा क्या रिएक्ट किया कि इसका जो काम है, इसके जो एक्शंस हैं, वो फॉलो करने लायक हो गए। उस नाटक में कहा गया है कि विष्णु आप अपने कर्मों से बनते हैं, विष्णु आप जन्म से नहीं बनते। अगर आपके कर्म अनुकरणीय हैं तो लोग आपको आने वाले समय में विष्णु का दर्जा देंगे। तो वही इस सब बातों का जवाब कोशिश करिए कल के नाटक में देने की, जिन लोग देखा हो शायद उनके बाद ज्यादा समझ आए। एक मिनट, उधर से पहले सवाल जी मैं पहले तो अरुण जी आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि आपको जब पहली बार राम का किरदार मिला तो हम लोग अपने जीवन के अंदर टिक करते जाते हैं कि ये हमें अच्छा मिला, अच्छा परिवार, अच्छा। तो जो राम का रोल आपको मिला वो भी उस टिक करने में है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी बधाई। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बचपन से रामलीला देखते आए हैं अब तक। प्रेरणा भी के साथ में भी हम रामलीला देखने के लिए गए हैं और भव्य के साथ में भी। तब से लेके अब तक रामलीलाएं जो मंच पर होती थी उसमें तकनीक शामिल हो गई है। मेरा एक्चुअली गुजारिश अतुल जी से है कि क्या कभी आपके मन में आया कि एक ऐसा प्रयोग किया जाए कि जो गांव में और खेतों में वो जो रामलीलाएं हुआ करती थी, जो बहुत अपनी अपनी सी लगती थी, उसको भी कभी मंच, उस बड़े मंच तक पहुंचाया जाए। तकनीक जो मंच है उसका नहीं, जो तकनीक के बिना जो सहज रामलीला है वहां तक पहुंचे। जी मैम, ये टेक्नोलॉजी से दूर जाने की जो प्रवृत्ति है, इसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि हम अपनी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जीवन के हर घंटे में, हर मिनट में। लेकिन जब एक आर्टिस्ट टेक्नोलॉजिकल हेल्प से अपने प्रोडक्शन की वैल्यू को रिच करना चाहता है, तो सब कहते हैं इसमें थिएटर नहीं था, इसमें सिनेमैटिक इंटरवेंशन हो गया, एक्टर ने तो माइक लगा रखा था। यहाँ जाके हम अपने ड्रामा स्कूल से पढ़ाते हैं ब्रॉडवे थिएटर, कि ब्रॉडवे थिएटर भी होता है, और हम वही दूर की दुनिया दूर से ही दिखा देते हैं। हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं कि, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही करते हैं, हमारे बहुत से नाटक हैं। सभी नाटक देखा, कुबड़ और काकी नाटक देखा, कहानी तेरी लेनी, बिल्कुल ब्रज भाषा में नाटक खेला गया है, लकड़ी के सेट हैं, कॉटन के कॉस्ट्यूम्स हैं, क्योंकि हमारा काम थिएटर करना है। मेरे पास 10 प्रोडक्शंस हैं, हर प्रोडक्शन अलग, अपने आप में बिल्कुल अलग है। मेरी कोशिश रहती है कि एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को वो चुनौतियाँ दूँ कि मैं कंफर्ट जोन में ना आ जाऊँ। मैंने नाटक बनाया रावण के रामायण को लकड़ी के सेट पे खेला, कोई ग्राफिक नहीं, कुछ नहीं, पर जैसे एक आर्किटेक्ट सोचता है कि मैंने एक छोटी बिल्डिंग बनाई, अब मैं बड़ी बिल्डिंग बनाता हूँ, तो मैंने 4 नाटक इस लेवल के किए।
अब मैं बड़ा नाटक करता हूँ, एंड इट्स टोटली पर्सनल, माय करियर डिसीजंस। जो आप बात कर रही हैं, रामलीला ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस एडिशन है, सबसे पुरानी, और रामलीला हमारे लिए प्योर थिएटर है, प्योर थिएटर है, और बहुत मजा आता है, बहुत वो डायलॉग भूलता है पीछे प्रॉम्प्ट करते हैं, उसका अलग मजा आता है, बहुत मजा आता है। और मैं इमेजिन कर रही हूँ जी अरुण जी के साथ में अगर आप वो हमारे बीच की जो रामलीला हो, मैं सारे नाटकों मैं भी इस बात को मानती हूँ कि अगर तकनीक आ गई है तो आपके जो विचार व्यक्त करने के अंदर उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, नए प्रयोग भी होना चाहिए। मेरा सिर्फ रामलीला को लेकर एक थोड़ा सा भाव है, क्योंकि मैं अब तक भी रामलीला बहुत नियम से देखने जाती हूँ, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि अरुण जी वो जो एक वो मेरी जो छोटी सी उसके लिए बड़े लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं, आप समझिए बहुत लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, उसको इकोनोमाइज भी करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। जी दो नंबर अगला सवाल आप पूछिए। पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जिस तरह से, क्योंकि मैंने नाटक देखा है, कह सकता अच्छी बात, तो आपने जिस तरह से एक राम को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, और जो केकई का संवाद है कि कल से आप विष्णु बनेंगे, तो अंत में वो विष्णु की यात्रा मैंने महसूस की है। दूसरा ये कि आपने मेरी कई पर्सपेक्टिव चेंज की, केकई को लेकर एक जो नया लॉजिक मैंने आपसे देखा, वो कहीं ना कहीं मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि पिनाक का जो वर्णन करती हैं सीता, तो एक संतुलन की बात करती हैं, और राम में वो संतुलन है इसलिए वो उठा था, लेकिन लोक निंदा और पत्नी प्रेम के बीच में जो एक व्यवधान में राम फंसे, उस संतुलन के लिए उनके पास समाधान नहीं था। वो वहां मेरे को कहीं ना कहीं मैं प्रश्न उस समय भी उठा कि आपने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसके लिए राम को सीता के पास जाना पड़ता है तो समाधान के लिए, तो राम वहां अपना संतुलन कैसे खो गया? नहीं देखिए, अगेन राम और सीता अभिन्न है, सीता के राम है ही नहीं, आप सीता को अलग क्यों कर दे रहे कि राम को सीता के पास आना पड़ा? एक हिस्सा अपने दूसरे हिस्से के पास गया, मेरे दाहिने हाथ में बाएं हाथ से बात करिए, हम राम सीता को अलग क्यों करना चाह रहे हैं? आपके सवाल में सेपरेशन है, मेरे सवाल में यूनियन है। सीता वाज अ पार्ट ऑफ राम, सीता के बिना आप राम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और विष्णुमित्र ने बोला कि राम तुम्हारा जीवन हमेशा नारी निर्धारित करेंगी। जो रामायण है इट्स मोर अबाउट फीमेल कैरेक्टर्स। राम का जीवन हमेशा नारी ने निर्धारित किया, चाहे वो माँ हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, चाहे वो सीता हो, और राम ने उसको बहुत नतमस्तक होकर माना, बिकॉज नारी इज क्रिएशन, नारी इज सृजन। राम उससे ऊपर नहीं हो सकते, नाम भी तो किसी नारी की गढ़ते आए ना इस धरती पर। तो दैट यूनियन इज द आंसर, दे वर वन, दे वर नॉट टू। आपसे यही मैं आपसे अरुण सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो रामायण सारे के जो रामायण हम देखते थे उस समय भी प्रश्न उठता था कि राम लोक निंदा को इतना महत्व क्यों दे गए, क्यों नहीं वो अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे, क्यों नहीं उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम को चुना बजाय कि लोगों के सुनने। ये प्रश्न हमेशा उस समय उठता था रामायण सारे के रामायण। ऐसे लगा कि जैसे उन्हें सही राजा बनने के अच्छा राजा बने, थोड़ा वो अच्छा अगेन जो सही शब्द है ना, सही जो शब्द है ना, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम कह रहे हैं इसलिए हमें सही लगता है, तो सही गलत कुछ नहीं होता है। जो बॉटम लाइन होती है ना, वो मैं होता है, मैंने कहा तो ये सही है, उसने कहा वो गलत है, ये सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कि हमें क्या ठीक लग रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उत्तम राजा और सही राजा, उत्तम में तो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। उत्तम बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का शब्द है एकदम, उसके अंदर तो बहुत सारे गुण आ जाएंगे, तो उसके अंदर सही राजा का भी गुण होगा। तो अगर उत्तम राजा बनने के लिए ये करना था, तो राजा की जो परिभाषा उस वक्त दी गई है कि प्रजा उसके लिए जो है वो सर्वोपरि होती है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, आज जो नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता का ध्यान नहीं रख रहे, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, हम राम से वही एक्सपेक्ट करने जा रहे थे। जो आपका सवाल है, आज सोनिया गांधी पूरे दुनिया को, राहुल गांधी को, आप राम से वही चाहते थे, आप वही नहीं चाहते थे ना। राम ने वो आदर्श सेट किया, राम ने वो आदर्श सेट किया। इस बात को वैसे समझिए, परिवार को कभी ऊपर रखा नहीं। आप समझ पा रही हैं मैं कह रहा हूँ? जी नहीं, मेरी एक मिनट जरा मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। 80s के दशक में एक स्नेहलता रेड्डी उन्होंने एक नाटक लिखा, दूसरी सीता जी। उनको कुछ दिनों बाद अनार के सुना के गोली मार दी।
शी वॉज ए प्ले राइट एक्ट्रेस, क्योंकि वो दूसरी सीता बना के उन्होंने सीता का एक व्यक्तित्व बनाया, नहीं टॉलरेट किया उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सक्यूज मत लीजिए, लेकिन राम और सीता को मिलाइए मत। सर लेकिन क्या मैम but I think 8 minutes में एक रामायण की जगह हो रही है अगर हम रंगमंच पे ज़्यादा बात कर सकें रामायण के, तो बहुत इस बार बात के विचारों की आजादी की बात कर रहे हैं। बाकी एक बच्चे की तरह एक मन में क्वेश्चन आया है जी, स्वागत है। मतलब राम का नाम जब आता है तो पीस का नाम आता है कि ओनली वो डिस्क्राइब नहीं करता, भगवान कुछ डिस्क्राइब नहीं करता। आप राम का चरित्र को अपने जीवन में धारण कर लो, पीस को धारण कर लो, तो वो उसके लिए आता है। देख रावण को हम विलन क्यों मानते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। और हम कौन? हम आप मानते, मैं सर अगर रावण को विलन नहीं मानते तो हम जलाते क्यों हैं सर? पहली बात मेरा क्वेश्चन ये है कि रावण का जब मैं पढ़ता हूँ तो रावण का आता है कि वो एक सच्चा भाई था, विद्वान था, वो विद्वान था, बहुत अच्छा। उसके बाद जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा में पास हुई तो उससे सबसे ज्यादा एथिक्स सबसे अच्छा और सबसे क्लियर जब फ्लैश हुआ, सीता पवित्र थी। मैं बहुत अच्छा आपकी बात समझ गया, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सहारा लगाऊंगा। मेरे देखिए एज अ नाटककार मेरे दो नाटक है, रावण की रामायण और लैंड ऑफ राम। आप नाटकों को बैक टू बैक देखिए, आप बोलेंगे इंसान पागल है क्या? पहले रावण की बात पूरी कह दी कि रावण जस्टिफाई कर दिया, फिर राम को जस्टिफाई, ये मेरा काम है। जहाँ तक आप वो बात कर रहे हैं कि रावण विलन है कि नहीं है, मैं इतना कहना चाहूँगा। आपका सब भैया क्या नाम है? मेरा मोहम्मद जीशान। जीशान साहब, मान लीजिए कि आप एक राजा है, मैं दूसरा राजा हूँ। जीशान और अतुल की लड़ाई हुई, अतुल हार गया। जीशान कभी नहीं लिखवाएगा अतुल बहुत अच्छा इंसान था पर मैंने उसको मार दिया। जीशान लिखवाएगा अतुल का नाश होना था, वो अधर्मी था, वो तय था, मैंने धर्म की स्थापना की। इतिहास वो लिखवाता है जो सर्वाइव करता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से। मैं अतुल में इसमें ऐड करना चाहूंगी एक चीज कि जो जलाने की या उसकी बात करें, वो प्रतीक है अच्छाई और बुराई का। और मैंने बचपन से, मतलब हमने जब स्कूल में भी पढ़ा था कि रामचंद्र, राम राज्य था, रामचंद्र था, तो हमने उसी दौरान ये भी पढ़ा था कि रावण विद्वान था और नॉलेजेबल था और अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। और उसमें ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि वो बुरा व्यक्ति था, बल्कि जयरंगम में एक नाटक हुआ था, स्पीसीज म्यूजियम ऑफ रसिका वैष्णव, जिसका टाइटल याद नहीं, उसमें सीता का जो कैरेक्टर है वो ये कहती है कि मेरा असली प्रेमी कौन? वो जो रोज मुझसे आकर पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगे और मैं मना कर देती हूँ और वो चला जाता है, या वो जिसने मैं प्रेग्नेंट थी मुझे छोड़ दिया। तो ये एक पर्सपेक्टिव था एक फीमेल का। और ये ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में ओपन है, लोग पूछने के लिए आजाद है और पूछने भी चाहिए, इसके बावजूद भी कि कोई आपको गोली मार दे। तो ये जो रावण और ये रामलीला है, ये लोकाचार में, संजय सर शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू, संजय उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो सर के लिए ताली बजाएं, सर हमारे पूजनीय हैं संजय उपाध्याय जी। इसलिए बनाकर सवाल आसान कर दिया। सर एक सवाल रामायण रामलीला में जिस तरह का कॉस्ट्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर मैं आता हूँ जी, कि जिस तरह का कॉस्ट्यूम बड़ा चमकीला कॉस्ट्यूम इस्तेमाल होता है रामलीला में, और आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सारे ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया, क्या कॉस्ट्यूम को लेकर या पूरा का पूरा जो लग रहा था कि हम रामलीला, गांव की रामलीला देख रहे हैं मंच पे, जबकि आपने उसका विस्तार किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो क्या और इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? कुछ नए तरीके से कॉस्ट्यूम की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी? सर वो काफी हद तक परिकल्पना की भी है। आप देखिए हनुमान, हमारे हनुमान की पूंछ नहीं है, वो बंदर नहीं है, हमारा हनुमान इंसान है, हमारा जटायु गिद्ध नहीं है, वो एक इंसान जिसमें गिद्ध के एट्रीब्यूट्स हैं। बहुत रिसर्चेस करके चीजें निकाल के लाए हैं। राम के कॉस्ट्यूम, रावण
उसमें सर क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, कमर्शियल थिएटर में आम आदमी की तरह अगर राम को पेश किया जाता है, ठीक है, जब राज दरबार में राजा बन गए तो उनका मुकुट वगैरह आ जाएगा, लेकिन उसमें भी जिस तरह से चमकीला और कड़क व्रत के साथ शो पेश किया गया, एस्थेटिकली वो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे लिए। समझ गया। उसमें देखिए मेरा ऑनेस्ट सबमिशन यही है कि जब हम कमर्शियल थिएटर करते हैं तो हम थोड़ा सा उस बात में फंस जाते हैं कि फर्स्ट इट हैज टू अपील टू द आई। पहले आपकी आंख को अपील करना चाहिए, फिर वो आपके जहन को अपील करेगा। राम कृष्ण रावण, इनकी कुछ ऐसी इमेजेस बनी हुई हमारे माइंड में, अगर मैं उसको इतना ज्यादा तोड़ दूंगा कि आधे घंटे तक मेरा ऑडियंस सोच रहा है कैसा राम है, कुर्ता पहन के आ गए, ये कैसा राम है, तो मैं उसको आधे घंटे तो कन्विंस करने में लग जाएगा कि भाई यही राम है, मान लो ये राम है। थोड़ा सा ये मजबूरियां हैं, अगर मेरे पास ये कमर्शियल फिल्म मजबूरियां ना होती, एक्सपेरिमेंट करना होता तो मेरा राम शायद सिर्फ धोती पहन के आ जाता। तो मैं तो ऑनेस्टली उस चीज का स्वीकार कर रहा हूँ। सर मेरा ये आखिरी सवाल आज शाम का हम ले रहे हैं। हाँ जी, बस ये आखिरी सवाल लेके हम लोग सर मेरा अरुण जी से सवाल है। तो दोनों सवाल हो जाएंगे। दोनों सवाल अरुण जी से सवाल है सर कि आपका सीरियल करीब 30-40 साल पहले आया था। 30-40 साल पहले आया था आपका जो सीरियल था, 40 साल पहले आया था। और जो भी सीरियल आता है उसका मकसद ये होता है कि समाज में कुछ, उस सीरियल को देख के समाज में कुछ परिवर्तन आए। कोई भी आपने राम का चरित्र निभाया, राम कैसा बेटा है, राम कैसा पति है, राम कैसा भाई है, ये चरित्र आपने निभाया। तो क्या आप ऐसे महसूस करते हो कि आपके चरित्र को देख के समाज में कोई राम का कुछ अंश प्राप्त, राम तो कोई भी लड़का, कोई भी आज का युवक है, क्या उसमें राम का कुछ अंश उसने सीखा, आपके चरित्र से उसने कुछ सीख ली, या खाली हम सीरियल देखने या देख सुनने तक ही सीमित रहे? मेरा आप क्या आपने महसूस किया, या खाली सीरियल देखने सुनने तक ही सीमित रहे? तो देखिए, ये जो मीडियम है, चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, चाहे टेलीविजन हो, पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं होता। ये भी अगेन अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात होती है कि हम ये क्यों बना रहे हैं। क्या हम समाज को सुधारने के लिए बना रहे हैं, या हम एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं प्योर, या क्यों बना रहे हैं हम इसके लिए? हर चीज़ समाज को सुधारने के लिए नहीं बनती। पहली बात तो ये मान लीजिए, ठीक है, अपना अपना एटीट्यूड होता है। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इसका अंश लोगों तो गया होगा या नहीं गया होगा, वो लोग बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा उसको, वो आपको समाज से पूछना होगा, ठीक है। तीसरी बात, जो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि जो हमारा स्वभाव होता है, जिसे हम स्वभाव कहते हैं, फितरत कहते हैं, वो परमात्मा हमारे साथ बिल्ट इन करके भेजता है। वो आसानी से पहली बात तो चेंज नहीं होती। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको उसमें एक्सेप्शंस मिलेंगे, लेकिन वो 0.0000% होगा कि किसी चीज को देखकर इंसान का स्वभाव बदल गया। लेकिन जब कोई चीज हम रोज रोज देखते हैं या रोज रोज उसे हम करते हैं या हमारे जीवन में आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। जैसे छोटी सी बात है कि अगर हम अपनी रोजाना की जो कंपनी है हमारी, जो भी जिस कंपनी में हम उठते बैठते हैं, ठीक है ना, हमारी सोच वैसी ही होने लगती है, हमारे आचार विचार, हमारा बोलने का तरीका, हमारा सब चीज़ धीरे धीरे बदलती है। तो कहीं ना कहीं अंश जाता तो जरूर होगा, लेकिन कितना गया कितना नहीं गया ये आपको समाज बता पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा सर। जो मेरा काम है वो मैं बस ईमानदारी से करता हूँ, एंड दैट्स ऑल, दैट गिव्स मी द सैटिस्फैक्शन। आज की शाम का एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं सर से, आपके पास 1 सेकंड बस, हमको रैप अप करना है एक्चुअली शो, इसलिए क्योंकि अरुण सर सामने है तो बड़ा भावुक हो गया हूँ। सर राम और रामायण की बातें तो बहुत सारी हुई हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि राम का इतना बड़ा किरदार आपने निभाया है, आपको कितना सर ये बदलाव आ गया है किरदार से निभाने, और उसका जो प्रभाव बाद में पैदा हुआ है कि आप पहले से कुछ बदल गए हैं? ये पहला सवाल नहीं था सर से लेट नहीं है, मैं शुरू से वो नहीं बताया सर ने उत्तर कि मतलब पर्सनली आपकी व्यक्तित्व में कितना फर्क आ गया। जैसे आप कई बार आपको उसका आधा, चलिए आपको मैंने नहीं बताया होगा, मतलब आप बदल गए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बताता हूँ, आप क्यों परेशान हो गए? धीर गंभीर हो गए राम। नहीं, पहली बात तो मैंने इसका जवाब मुझसे कल भी पूछा था स्टेज पर किसी ने, कर्टन कॉल के बाद एक यही सवाल आया था मेरे पास।
मेरी जो साइक है, जो मैं हूँ बेसिकली, वो मैं रामायण से पहले भी ऐसा ही था और रामायण के बाद भी और आज भी मैं ऐसा ही। व्यक्तित्व अगर हम ऊपरी तौर पर कहें, यहाँ बाहरी तौर पर, तो उसमें बदलाव होते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि व्यक्तित्व में नॉर्मली बदलाव नहीं होता। अब आप ये सोचिए कि मेरे मन में क्यों आया था कि मैं भगवान राम का चित्र करूं। कोई तो कारण रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या कारण था, पर मेरे मन में यही क्यों आया। मैंने क्यों भरत और लक्ष्मण का किरदार नहीं किए, मुझे नहीं करने थे, मेरा मन नहीं कहता था उनके लिए। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ रहा होगा, या तो कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, कुछ तो भी रहा होगा। तो जो मेरी ऊपर की जो वो है, जो मैंने अपने ऊपर ओढ़ रखा है या ओढ़ा हुआ था, उसमें जरूर बदलाव आए होंगे। मेरे खाने पीने में, मेरे रहने में, मेरे बोलचाल की भाषा में थोड़े बहुत बदलाव आए होंगे। लेकिन जो अंदर होता है इंसान का, जो अंतर्मन होता है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। मैं पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही हूँ, और जब तक रहूंगा ऐसा ही रहूंगा। अब वो अच्छा है या बुरा, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर वोट नहीं है। कोई बात नहीं करूँ, तुम आप सब लोग धर्मगुरु तो हो। आपने इसको ब्रॉडवेज का एक नाम दिया था, वो मतलब ब्रॉडवेज का जो टेक्नोलॉजी उसमें कर्विंग लाइन्स भी होती हैं और सब भी होता है, तो आपने मतलब सिर्फ एक इसे एक एलईडी को लेके अगर आपने इसको ब्रॉडवे दिया तो उसको लेके मैं थोड़ा मनीष भाई, ब्रॉडवे की कोई डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। ब्रॉडवे मींस अ लार्जर देन लाइफ, जो हमको समझ आती है, लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉपुलर स्टोरी। आप कोई भी ब्रॉडवे उठाइए, इट विल फर्स्ट बी अ पॉपुलर स्टोरी, चाहे वो अलादीन की हो, चाहे वो लायन किंग की हो, चाहे कोई हो, उसको एक लार्जर देन लाइफ कैनवस पे आप उसको प्रेजेंट कर दें। दैट इज आवर डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडवे। उसमें ऑफ कोर्स ये वाला जो नाटक था, ये जो हमारे नाटक का कुछ 60% हम कर पाए, बिकॉज जयरंगम की जो स्टेज था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। हमारे लिए ब्रॉडवे मीन्स लाइव सिंगिंग, लाइव डांसेस, ह्यूज सेट्स which includes cinematic as well as physical sets and definitely loud costumes. This is my definition of Broadway, which is mota definition of Broadway. What we are trying to do is to bring that culture of Broadway domestically in India. हम बाहर के नाटकों को देख के तो बहुत कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा है, लोग टिकट लेके जाते हैं देखने। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हम कर पा रहे हैं, जितना हमको अलाउ करती है हमारी लिमिटेशन, एक ब्रॉडवे कल्चर, ब्रॉडवे स्टाइल ऑफ थिएटर हमारे एक्टर्स भी परफॉर्म करें, हमारी ऑडियंस देखे। सो ऐसे तो जैसे मुगल आजम है, उसके भी हम बोल रहे हैं, बट वो ब्रॉडवे का 10% भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ग्लोरीफाइड ओल्ड स्टोरी है। बट यू शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये चीज़ें अब इंडिया में आनी शुरू हो गई हैं और 5 साल 10 साल में हम पूरा लायन किंग खड़ा कर देंगे यहाँ पे। जो ब्रॉडवे की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक स्टेप ले लिया गया है उस तरह ऑडियंस को जागरूक करने के लिए कि ये भी ब्रांड ऑफ थिएटर होता है। वो शब्द जोड़ा गया है ताकि उनको परिचित कराया जाए कि इस तरह से भी ये कहानियां कही जा सकती हैं। तो दैट वाज आवर होल आइडिया ऑफ कॉलिंग इट अ ब्रॉडवे एक्सपीरियंस। इसीलिए हम उसको ब्रॉडवे थिएटर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ब्रॉडवे स्टाइल थिएटर। वो तो पूरा मार्केटिंग दिमाग लगाया कि सवाल आएंगे तो ब्रॉडवे स्टाइल थिएटर बोल दो उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन के मुझे गीता के आखिरी अध्याय से एक श्लोक याद आता है, जो पूरी गीता का कॉन्वर्सेशन के बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यानम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो हमने अपने विचार रख दिए हैं, अब आप इस पे विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और फिर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का।